Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने फील किया कि हमारी सर्विसेज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स का। उसी हिसाब से हमने लास्ट ईयर सर्विसेज की डिवीजन बनाई और अभी जो है रिसेंटली हमारे नए सेक्रेटरी जो एसएम साहब आए हैं उन्होंने सर्विसेज के सब सेक्टर्स बनाए हैं और हमारे ऑफिसर्स इस पे काम कर रहे हैं और जो है सर्विसेज दुनिया भर में जो है वो जीडीपी का 60% है और पाकिस्तान में ये अभी 50% के करीब है और सर्विसेज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट ग्रोथ का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट्स जो है उसमें ऊंच नीच आती रहती है, कभी ज़्यादा होती हैं सप्लाई, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसेस अच्छी मिल जाती हैं और डिमांड कम होती है तो फिर प्राइसेस अच्छी नहीं मिलती जिसकी वजह से उसमें उनमें फ्लक्चुएशन है। लेकिन हमारी सर्विसेज सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो उनकी स्टडी ग्रोथ हुई है ओवर लास्ट 10 ईयर्स और हमारे जो आईटी सर्विसेज है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, उनकी जो हमारी एक्सपोर्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की वो 1.44 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, जो उससे अगले साल 1.2 बिलियन से बढ़कर 1.44 बिलियन हुई है। तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसमें हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, पाकिस्तान एक वो कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छी है और उसमें यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि घर में बैठकर भी इस पे पार्ट टाइम देके हमारी एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है। तो डीडीएपी ने हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ काम करना शुरू किया है और हमने अपने कैलेंडर में एक्टिविटीज़ भी डाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से जो है वो सही तौर पे एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, एग्जीबिशंस नहीं हो रहे और हम लोकल एग्जीबिशंस भी करना चाह रहे हैं जो कि भी कोविड की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज़ सर्विसेज सेक्टर में बढ़ाएगा और ये जो है सेक्टर जो अनअटेंडेड था खासतौर पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, उसमें बहुत ज़्यादा काम होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी इसमें काम करेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सक्सेस स्टोरीज ऑफ आईटी एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस फायजा यूसुफ जो फ्रीलांसर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे जो इस वेबिनार को ज्वाइन जिन लोगों ने किया है और उनको बताए और ये न सिर्फ इस वेबिनार में जो हमारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए भी होगा, लेकिन ये हमारा यूट्यूब चैनल पे भी ये वेबिनार आएगा तो जो भी देखेंगे इंशाल्लाह वो इससे फायदेमंद होंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा मिस फायजा मैडम मिस फायजा यूसुफ, बिफोर हैंडिंग ओवर द स्क्रीन टू यू, मैं आपसे एक प्रोग्राम शेयर कर लेता हूँ कि हम इसका फॉर्मेट क्या है। There are two main objectives of behind organizing this webinar. First is to infuse a spirit of entrepreneurship among our university youth. पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है जॉबलेस ग्रेजुएट्स का, कि लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं बट दे डोंट गो फॉर देयर ओन बिजनेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और सेकंड हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेमिनार का वो है टू फेमिलियराइज द women workforce who couldn't continue their profession due to some reasons with the opportunities to work from home, freelancing, जैसे कि आप मैडम कर रही हैं। मैडम इससे रेलेवेंट मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पाकिस्तान के मुतालिक शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले
कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इस वक्त करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 5% के करीब है, लेकिन इट वेरीज वेरी डिफरेंटली फ्रॉम मेल टू फीमेल। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है फ्रॉम 25 ईयर्स टू 35 ईयर्स, इसमें मेल पॉपुलेशन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.5% है, जबकि जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है in the age of 25 to 35, that is around about 14 to 15%. It shows कि हमारी जो women population है वो after marriage due to some household compulsions and responsibilities काम नहीं कर पाते। वो जो ऑफिस रिक्वायरमेंट्स होती है 9 बजे आए 5 बजे चाहे ऑफिस टाइमिंग ऑब्जर्व करें वगैरह वगैरह, तो कोविड-19 ने भी ये प्रूव किया है कि घर से काम हो सकता है। तो इस पे मैं डीजी साहब जैसे आपको इनवाइट किया है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यू शेयर करें कि कैसे हम वो वुमेन वर्कफोर्स जो घर में बैठी है उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मुयस्सर हैं कि वो घर में बैठ के काम कर सकती हैं और वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स टू देयर ओन फैमिली एंड टू द कंट्री एट लार्ज। सो प्लीज आपको फॉर्मल इनविटेशन है कि आप स्क्रीन Thank you so much. I hope all of you can hear me well. जी जी. So thank you for inviting me. मैं थोड़ा सा context share करना चाहूँगी about work from home opportunities. Not necessarily for women, but of course all of the people who are interested in it. So मेरा ताल्लुक टेक्नोलॉजी के शोबे से और मैं 11 साल से टेक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और मैंने स्टार्ट वैसे किया था जैसे यूजुअली लोग करते हैं वाया अ जॉब, लेकिन तकरीबन 6-7 साल पहले मेरी वालदा बीमार हो गई एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर वर्क बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर। तो इसी तरह के जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि सर्कमस्टांसेस होते हैं फॉर वुमेन क्योंकि उनके ऊपर यूजुअली केयर वर्क की जिम्मेदारी ज्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू देयर फैमिली। सो आई मूव टूवर्ड्स वर्किंग रिमोटली और मैंने रिमोट काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। उसके बाद 2017 में जो है वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने अपवर्क के ऊपर एक एजेंसी बनाई और उन्होंने मुझसे कहा कि फायजा हमें कुछ अच्छी प्रोफाइल्स चाहिए, खवातीन की प्रोफाइल्स चाहिए और आप इतने अरसे से काम कर रही हैं तो आप अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बना लें एंड लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड सम वर्क देयर फॉर यू। At that time I was already working with a lot of people, a lot of projects, लेकिन वो projects off freelancing platforms से और वो usually connections के through आ रहे थे, recommendations के through आ रहे थे। So क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस किस्म की फील्ड है, वर्क फ्रॉम होम की पॉसिबिलिटी उसमें ज्यादा है because you only need a computer and an internet connection and nothing more than that. So I started working on Upwork in 2017, end of 2017, और इस वक्त तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में I've built up my profile. I have been working with Upwork as well, Upwork itself as well. I was featured in their social impact report. तो पाकिस्तान से जो है वो usually पाकिस्तान से लोग उसमें featured नहीं होते इस तरह की चीजों में, लेकिन they reached out to me and I kind of submitted a profile for Pakistan and for myself there and they featured me there. अब अपॉर्चुनिटीज जो हैं इसके अंदर वो बहुत सारी हैं। द रीजन बीइंग स्पेशली वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी से भी हैं, क्योंकि आजकल की जितनी जॉब्स हैं 21st सेंचुरी की, दे रिक्वायर यू अ सर्टेन लेवल ऑफ टेक एजुकेशन दैट यू हैव। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त वी ऑल आर कनेक्टेड वाया Zoom, so if someone doesn't know how to set up Zoom then that's a problem for them. So जो टेक सेवी जॉब्स हैं या वो जॉब्स हैं जिनके अंदर टेक एनेबलमेंट या डिजिटल लिटरेसी रिक्वायर्ड है, उन लोगों के लिए जो जिनके पास ये है उनके लिए काम करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बिकॉज अभी जब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो फिजिकल लोकेशन बिकम्स अ बैरियर कि अगर आप कराची में रहते हैं तो यू कैन ओनली अप्लाई फॉर जॉब्स इन कराची एंड इफ यू आर अ वुमन देन यू आल्सो टेक अ लुक एट द एरिया। सो अगर आपकी जॉब जो है वो मैं जहाँ रहती हूँ वहां से अगर 2 घंटे की ड्राइव पर है या 1 घंटे की ड्राइव पर है तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। So in those cases we see that physical location जो है वो एक barrier बन जाता है for opportunities, but when you're working remotely
anyone who has an internet connection, who has any kind of work for you, becomes your client, because you know you can work from anywhere. It doesn't matter कि वो बंदा कहाँ locate करता है. So right now जिन projects पे मैं काम कर रही हूँ, so I'm working with people in Nigeria, I'm working with people in Ukraine, I'm working with people in Singapore, and then in the US. So, and the reason that I'm telling you is because geographical location or even time zone does not matter anymore. It's not 9 to 5 anymore for people who work remotely and work with, you know, clients all around the world. जो अपॉर्चुनिटीज हैं ऑफ कोर्स रिमोट वर्क की, वो ये है दैट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एज वेल एज बिकॉज ऑफ द करेंसी डिफरेंस यू मेक कंपैरेटिवली गुड मनी. सो अगर आप हमारे यहाँ किसी फ्रेश इंजीनियर को हायर करते हैं, सो यूजुअली 30,000 to 60-70,000 अ मंथ इज व्हाट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट. बट अगर वो फ्रेश इंजीनियर किसी कंपनी के साथ रिमोटली काम कर रहा है एंड दे आर पेइंग देम इन डॉलर्स, then that amount usually doubles or even sometimes more than double than you know what they are getting locally. So wo jo forex ka difference hai, that adds a lot of opportunity you know for the younger lot. Then aapke paas of course you know you can apply to jobs all over the world, so geographical location is not a problem. And the more you improve yourself, the more you learn, the more you grow. So अब आजकल के जॉब स्ट्रक्चर में एक जो सबसे कल्चर के अंदर एक जो जबरदस्त चीज है वो ये है कि जैसे मेरे फादर ने, उन्होंने एक कंपनी में 30 साल काम किया और वो वहां से रिटायर हो गए, और वो जिस जॉब पे गए थे वही सेम काइंड ऑफ फंक्शन विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते रहे फॉर 30 years. ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट. So in my case, or in anyone who's from you know technology industry, it's very easy for you to switch a career. So from one kind of you know project, so one kind of role, you can easily switch from to another kind of role, and working as a freelancer makes it very easy. So there are projects that I'm working as helping them with organizing you know uh, organizing their workload. If there are projects jahan pe I am the lead tester, then there is a project where I'm the product manager. So you can kind of diversify yourself and make sure that you get different types of work, so work does not get boring for you. इसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन यू नो मैनेज योर ओन टाइम. सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, स्पेशली पीपल बिकॉज मेरा कॉन्टेक्स्ट टेक्नोलॉजी से है, सो वो लोग जो कि टेक सेवी हैं. With saying that, Upwork and different platforms also have jobs for people who are not from technology. So you will see a lot of opportunities for recipe testers. You will see a lot of opportunities for fiction writers. You will see a lot of opportunities for people who do interior design, people who can draw architectural diagrams. So I have seen all kinds of projects on Upwork, and I basically worked on that on a project recently where we were kind of taking a look at different type of work that is available, and we saw that a major number of companies around the globe are outsourcing their accounting and their HR function via Upwork. So a lot of recruitment is happening remotely. So इस तरह की बहुत सारी opportunities आपको नजर आएंगी जब आप रिमोट वर्क की बात करते हैं. अभी करंटली आई एम आल्सो एम्प्लॉयड बाय अ लोकल कंपनी एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, बट उसके साथ साथ अपवर्क का जो मेरा काम है दैट इज कंटिन्यूइंग, एंड आई हैव बीन training people or speaking to people about that opportunity, because if someday, for example, right now I decide that I want to stay at home and do not want to go to office, then I can easily make that switch from leaving my job and moving to Upwork full time. And a freelancing platform gives you a lot of safety, a lot of security as well. So if I'm working on Upwork, I do not have to worry about my payments. मेरे लिए परेशानी नहीं है कि मैंने क्लाइंट को काम करके दिया, वो पैसे लेके भाग जाएगा या मुझे पैसे नहीं देगा, because वो रिस्पॉन्सिबिलिटी Upwork की है to making sure that I get paid on time. इसके अलावा ऑफ कोर्स अब पुराना जमाना था जब पेमेंट्स आने में मसला होता था, अब स्टेट बैंक ने बहुत सारा काम किया उस एरिया में. सो यूजुअली इफ आई विड्रॉ अ पेमेंट right now at 11:15 a.m. Within 2 hours I will get money in my local bank account. So that has also become simplified when it comes to that. You're saying something? Please continue. Okay. मैडम, अगर आप हमें स्टेप्स 1, 2, 3 यानी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट स्टेप है टू वेंचर इनटू फ्रीलांसिंग, अगर ऐसे जैसे आपने अपनी वेबसाइट से बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ टू डू फ्रीलांसिंग और सारे स्टेप्स इनुमरेट किए हुए हैं,
अगर आप उसमें काइंडली थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें तो हमारी ऑडियंस के लिए आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, अगर अगर कोई फ्रीलांसिंग में वेंचर करना चाहता है तो सबसे पहला काम ये है कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट टू सेल. So, what is the service that you want to provide? A lot of times, it could be you will think about yourself and you won't be able to understand के what exactly can I do? और उसके अंदर थोड़ा सा आपको dig down करना पड़ेगा. You have to see कि आपका skill level क्या है. So usually when I'm doing a workshop around that, what we do is that we ask them 3 questions. A, are you good at that? B, you enjoy that? C, will someone pay you for that? So ये 3 questions हैं जो आप answer करते हैं when you are thinking about selling a service to anyone around the globe. कि क्या आपको वो काम आता है, आप उस पे अच्छे हैं, क्या आप उसको enjoy करते हैं करना? ऐसा तो नहीं है कि you hate that thing, because again, अगर आपने इसी चीज में grow करना है, so you must enjoy that, you must like doing that work. And C is, will someone pay you for that? So there are a lot of things that people do and people are really good at, but selling them is a problem. So आपको वो sweet spot find out करना है जहाँ पे someone is also willing to pay you for that service, as well as you are good at it and you enjoy it. नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स आपका ये होगा कि आप ये चूज करेंगे कि आप फ्रीलांसिंग कहाँ से शुरू करेंगे. आप उसको किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे या आप उसको बगैर प्लेटफॉर्म के करेंगे. मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, बिकॉज प्लेटफॉर्म आपको फैसिलिटेट करता है. सो मैंने बहुत सारे साल जो है वो बगैर प्लेटफॉर्म के काम किया है, तो उसके चैलेंजेस बहुत सारे हैं. प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करता है एंड ऑफ कोर्स इट चार्जेस मनी फ्रॉम यू फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उन पैसों से ज्यादा बहुत ज्यादा है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपवर्क के ऊपर यू आर मेकिंग एन अकाउंट and you want to take a membership, so that membership has a fee. It's like $15 a month that you have to pay to Upwork for maintaining a proper profile. इसी तरह अगर आपने प्रोजेक्ट से अप्लाई करना है तो उसके कनेक्ट्स आपको बाय करने पड़ेंगे, which is around $12, usually $12 a month. You have to pay for that. लेकिन उसके साथ वो आपको पेमेंट गारंटी दे रहा है, उसके साथ वो आपको एबिलिटी दे रहा है कि आप अपने आवर्स लॉक कर सकते हैं, उसके साथ वो आपको क्लाइंट्स वेट करके दे रहा है. अगर आपके पैसे फंस जाते हैं, वो मेक श्योर करता है कि आपके पैसे आपके अकाउंट से आपको रिसीव हो जाएं. ऐसा भी हुआ है बहुत बाज दफा कि पेमेंट आनी थी एंड पेमेंट गॉट स्टक इन अ लोकल बैंक एंड दे हेल्प मी रिजॉल्व दैट इशू एज वेल. सो वो जो बेनिफिट्स हैं उसके वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मनी दैट यू आर पेइंग देम. And they also charge you 20% out of every contract that you get on Upwork. So next step आपका है कि आपने प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी उसकी, अगर आप शेयर करना चाहें उन लोगों के साथ जो कि ये वेबिनार देख रहे हैं. मैंने अपवर्क इसलिए चूज किया बिकॉज मुझे अपवर्क के बारे में ऑलरेडी पता था और मेरे पास एक ओपनिंग इन द सेंस दैट समवन गाइडेड मी टू बी ऑन अपवर्क. So I started working from there, but there are other platforms that people can choose. Fiverr है, People Per Hour है, TopTal है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, पेमेंट मेथड अपना सेट करेंगे. पेमेंट मेथड सेट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको एक लोकल बैंक का बैंक अकाउंट चाहिए एंड दैट्स अबाउट इट. Whichever bank that you have, be it Bank Al Habib or MCB or Allied Bank, just have a bank account. A simple current account would do. आप अपना payment method set कर लेंगे and then your journey will start in terms of approaching the client and writing proposals to them and pitching your services. Again, जो भी start करा है, it takes a while. So for me, I started applying on projects. I think it took me 3 months to get my first project. 3 महीने लगे थे मुझे. 3 महीने तक मैं लोगों को अप्रोच करती रही. I kept on improving my profile, kept on learning new things, kept on writing proposals and then improving proposals. And then eventually I got my first client. And when you get your first client and you deliver that project properly, successfully, आपको अच्छी rating मिल गई, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत आसान हो जाती हैं बिकॉज अब आपकी वर्क हिस्ट्री डेवलप हो गई है अपवर्क के ऊपर. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम $20 an hour and now I'm charging nearly $100 an hour for the work that I do. So it makes it very easy for you to kind of update your rate as well as making sure that you add more to your skills. अब पिछले काफी अरसे से तकरीबन 1 साल से, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है तो मैं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई नहीं करती,
लेकिन उसमें भी ये होता है कि अपवर्क बाज औकात अपने जो है वो एंटरप्राइज क्लाइंट्स के प्रपोजल्स मेरे पास डायरेक्टली आ रहे होते हैं कि इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर लें, बिकॉज वी थिंक दैट इट मैचेस विद योर स्किल सेट एंड यू गेट लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। सो मैंने अपवर्क पे 2-3 साल से, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स में से, और अभी तक मैं आपके साथ आवरली बेसिस पे काम कर रही हूँ। Another thing that I really want to tell the young people who are new to freelancing, do not play on price. Do not say कि वो बंदा आपको $20 पर आवर में दे रहा है, मैं 17 में कर दूंगा या 18 में कर दूंगा. It does not work that way. The moment that you kind of give the person a discount, the person expects you to give more discount, और उसके बाद उस rate को up करना is another skill that you need. It means that you need to negotiate hard to ensure के जो है वो नेक्स्ट टाइम वो आपको बेटर पे करे. तो आपने प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. कम से कम भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो $15-20 एन आवर से स्टार्ट करें, एंड देन ऑफ कोर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके पास मजीद स्किल सेट आ जाएगा, एंड देन यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ. सो प्राइस के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि आपने उसके साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड करनी है. सो इफ अ पर्सन इज आस्किंग यू फॉर अ सर्विस, you can upsell yourself to sell them more. So in a lot of cases someone has hired me to do content, and मतलब उन्होंने मुझे कहा कि जी ये मेरी वेबसाइट है और मुझे कंटेंट के स्ट्रक्चर में हेल्प कर दें, बिकॉज मेरा टेक्नोलॉजी का बिजनेस है मगर मैं टेक्नोलॉजी से नहीं हूँ. एंड फ्रॉम देयर आई हैव अपसोल्ड माई सेल्फ टू इंश्योर दैट they hire me as a product manager for the next product that they are building. So you kind of build relationship and make sure that initially you get a foot in the door and then you improve from there. तो ये वाली चीजें हैं. फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर सेचुरेशन है, बिकॉज हमारे जो नेबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों की जो बहुत सारी यंगर पॉपुलेशन है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के लोग आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे नजर आएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस ये वो मोस्टली आपको फ्रीलांसर्स प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे, इन द सेंस कि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो $5 पर आवर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन whoever that I train or I work with, we make sure we teach them how to negotiate on a good good hourly rate. Because again, अगर आपका hourly rate low है, you are making less money, the platform is making less money, so the platform does not have an incentive to keep you. So for example, Upwork पे अगर आप $10 पर आवर चार्ज कर रहे हैं और मैं $100 पर आवर चार्ज कर रही हूँ, $10 पर आवर का 20% is $2. $100 per hour का is $20. So Upwork has more benefit in facilitating me than facilitating you, correct? So you have to make sure that you charge people properly and you understand the worth of your work. So usually जब कोई मुझसे बोल रहा होता है ना कि ये इतना ज्यादा आवरली रेट क्यों है, तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, आप गूगल कर लें कि एक प्रोडक्ट मैनेजर विद द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव, हाउ मच मनी द प्रोडक्ट मैनेजर चार्जेस इंटरनेशनली. So I'm not talking about someone who's sitting in Pakistan. I'm talking about as a resource who's available for global clientele and who's charging as much as a global product manager would charge. तो ये चीजें हैं जो शायद हमारे यंग जनरेशन को शायद थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी. निगोशिएट करना, अपसेल करना, अच्छा प्रपोजल बना के देना. बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है फ्रीलांसिंग में, बिकॉज आप अपने टैक्सेस खुद कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स खुद कर रहे हैं, अपना बिजनेस खुद मैनेज कर रहे हैं, मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं, सेल्स भी आप कर रहे हैं और एक्चुअल काम भी आप कर रहे हैं, और अपने घर में जो आपकी डेस्क है उस और कमरे की सफाई भी आप खुद कर रहे हैं. तो ये सारे काम क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, सो यू नीड टू बी वेरी गुड विद मैनेजिंग your time. You need to be very good with making sure that you are able to write and you are able to take notes and you are able to run meetings. और ये communication skills जो है ना, they come at top. और हमारे यहाँ शायद लैंग्वेज की जो एक बैरियर है कि अंग्रेजी से लोग जरा डरते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर. बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट, they do not expect you to be Shakespeare, but they expect you to at least express your ideas and you are able to talk and you are able to communicate. तो जो basic understanding और basic speaking ability है अंग्रेजी की, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा required है. थैंक यू सो मच मैडम, आपका इतना कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ. और मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो ऑडियंस है इन्हें, और पर्टिकुलरली जो यूथ है, इन्हें मोटिवेट भी करेगा. और आपने बड़ी आसानी और बड़ी तरतीब के साथ, बड़े सीक्वेंस के साथ ये भी बता दिया कि कैसे आपने अपवर्क को और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को एड्रेस करना है. और जितने आपने
फ्रीलांसिंग के फ़ायदे बताए हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर वर्क है, और आपकी जो जॉब मार्केट है वो आपके कंट्री तक या एक सिटी तक महदूद नहीं रहती, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी ग्लोबल मार्केट प्लेस आपकी बन जाती है, और इसी तरह अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड करते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन है ऑडियंस का मैडम से, तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, फिर हम एट द एंड ऑफ द सेशन उसे डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर हैं वो वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनी एंटरप्राइज हैं, मिस्टर सलमान खान। और सलमान खान साहब को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम है पाकिस्तान में, कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के मुताबिक 2019 के मुताबिक पाकिस्तान वाज रैंक्ड एट 109th पोजीशन, जबकि इंडिया 61th पोजीशन पे है। और a strong relationship between the entrepreneurship and economic development and prosperity of a country was found, क्योंकि सबसे ज्यादा जो entrepreneurial skills हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, वो टॉप रैंक कंट्री है। हमारे यहाँ यूथ क्यों रिलक्टेंट है अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करने में, और जैसा कि हम देखते हैं कि हर गवर्नमेंट जॉब में हजारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, और यूजुअली वो प्रेफर करते हैं लो इनकम बट सिक्योर इनकम, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर सलमान खान हमारे पास एक ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने राइट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डेज उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमने अपना बिजनेस करना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। और इस वक्त मुझे ये आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिस मैन, यंग मैन, इनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं दे आर मोर देन 40। तो लेट्स टॉक टू द सलमान खान, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने सक्सेस जर्नी के बारे में हमसे शेयर करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द इनोवेशन। सो जो जितना यंग होगा, जितना यंग माइंड होगा, वो उतना इनोवेटिव होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो सलमान खान साहब प्लीज आप अपने सक्सेस जर्नी और हमें बताएं कि हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया और अपनी जर्नी में आपको सुना दूँ। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये हमने काम कैसे स्टार्ट किया। तो बेसिकली हम लोग जो है कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ग्रेजुएट हुए हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वहाँ पे। अच्छा, तो सेकेंड ईयर तक हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी पे टोटली फोकस थे, और साथ साथ हम कुछ साइड स्किल्स सीखते जा रहे थे। ठीक है, तो साइड स्किल्स तो हमारी बनती जा रही थी। जब हम सेकेंड ईयर में तकरीबन पहुंचे अपने, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ काम स्टार्ट करें, कोई जॉब करें या कोई फ्रीलांस काम स्टार्ट करें। तो मैंने पर्सनली जो है अपना करियर ऐसे स्टार्ट किया कि जो मेरी स्किल्स 2 साल में डेवलप हो गई थी, या उससे पहले मैं कुछ सीखता आ रहा था, मैंने उनको फ्रीलांस अकाउंट एक बना के टेस्ट किया, और मैंने प्रूव किया कि वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ काम कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है एक स्टार्टअप है जो कि नेस्टा में इंक्यूबेटेड था, उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ फिर मैंने जब जैसे वो स्टार्टअप वहाँ से ग्रेजुएट हो गया, मैंने जो है वहाँ पे एक स्मॉल कंपनी थी जो कि अगेन स्टार्टअप ही था, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली मेरे पास जो स्किल सेट्स थी वो वहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग में भी प्रूव की, और साथ साथ मैंने एक कंपनी के साथ काम करके भी जो है अपनी स्किल सेट प्रूव की। बट अगेन अगर देखा जाए तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि जॉब्स तो हम कर सकते हैं एनी टाइम, हमारे पास स्किल्स हैं, हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, बट हमें कुछ करना है इससे बढ़कर, हमें जॉब से आगे बढ़कर कुछ करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है जो कि सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो थर्ड ईयर का टाइम था मेरी यूनिवर्सिटी का, और मेरा एक क्लास फेलो था जिसका नाम अब्दुल समी है। तो मेरी मुलाकात अब्दुल समी से हुई, और हमें ये पता चला कि हम लोग काफ़ी लाइक माइंडेड हैं, और जिन टेक्नोलॉजीज पे मेरा पर्सनली इंटरेस्ट था, समी का भी उसी पे इंटरेस्ट था। तो हमारे जहन में एक आइडिया है कि क्यों ना हम मिलके एक कंपनी फॉर्म करें, और जो जिन टेक्नोलॉजीज पे हमारी स्किल्स हैं, जिस पे हमारा इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम पैशनेट है, और इस पे हम एक कंपनी फॉर्म करके पूरी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो थी वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वन ऑफ द टेक्नोलॉजी थी, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में उस वक्त थी, और काम करने वाले लोग बहुत ही कम थे।
तो हम लोग इस तरीके से मिले, हमने बैठ के डिसीजन लिया कि हम अपनी जॉब्स को कुछ टाइम के लिए कोशिश करते हैं कि छोड़ दें और टेस्ट करें अपनी स्किल्स के क्या हम इसमें प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ। थर्ड ईयर की बात है कि मैंने जो है अपनी जॉब छोड़ दी। अच्छी खासी जॉब चल रही थी, मैं एक हैंडसम अमाउंट वहाँ से अर्न कर लेता था जिससे मेरे सारे एक्सपेंसेस निकल जाते यूनिवर्सिटी के और पर्सनल एक्सपेंसेस। तो अच्छा, समी का मैं बताता चलूँ कि समी जो है मेरा क्लास फेलो ही था, तो हमारी एक अच्छी सिनर्जी ऑलरेडी बनी हुई थी। तो हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, समी के पास कुछ पहले से क्लाइंट्स थे इसी टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो कि काम करते थे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, वो अप्रोच करता था उनको और वो उसको काम प्रोवाइड करते थे। बट अगेन समी जो पर्सनल कैपेसिटी में काम कर पा रहा था, तो उसको इस चीज़ पे यकीन था कि अगर उसके पास एक टीम होगी तो साथ मिलकर कोलैबोरेटिव वे में हम बहुत बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो हमने टीम फॉर्म की। उसके बाद हमारे क्लास फेलो थे, वो हमसे इंस्पायर हुए, जो हमने काम स्टार्ट किया तो उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हम आपके साथ जो है जुड़ना चाहते हैं और इस जो है काम में अपना भी रोल प्ले करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की एक्सॉर्ड के नाम से। अच्छा, एक्सॉर्ड के बारे में बता दूं, एक्सॉर्ड बेसिकली फोकस करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। हम लोग पूरी दुनिया के क्लाइंट्स को जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। उनकी ब्लॉकचेन की प्रोडक्ट्स को जो है हम रिफाइन करते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सॉर्ड में फिर हमने काम स्टार्ट किया और स्टार्ट में अगेन जैसे फायजा ने बताया कि आपको प्रोजेक्ट्स जो है बहुत शॉर्ट टर्म मिलते हैं, आपको क्लाइंट्स को जो है ऑनबोर्ड लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास। तो हमें भी वो स्टार्ट में काफ़ी चैलेंजेस थे कि हमारे पास जो है अच्छे क्लाइंट्स ढूंढना मसला था कि अच्छे क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें मार्केट किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्किल सेट था वो बेसिकली सिर्फ टेक्निकल था। हम लोग ना मार्केटिंग के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने, ये सारी स्किल्स के बारे में हमारे पास नॉलेज बहुत ही कम थी। बट अगेन जब हमने स्टार्ट कर दिया था तो अब हमें सीखना था, हम जिस तरीके से भी सीखें ये हमें इस पर इम्प्रोवाइज करना था। अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आते गए और हमने उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की, उनको प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो मैंने जैसे कि बताया स्टार्ट में हमारे पास हमारी क्लासमेट्स थे जो कि इंस्पायर हुए हमसे और उन्होंने हमारी टीम ज्वाइन कर ली। तो जब उन्होंने ज्वाइन की तो और लोग हमारी क्लास से ऑन बोर्ड आते रहे। हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे जो जो इंटरेस्टेड थे काम करने में, हमने उनको अपने पास बुलाया और उनको हमने ट्रेन किया। वो यूनिवर्सिटी से क्लासेस लेते थे और जैसे ही वो वहाँ से फ्री होते थे वो हमारे पास आए थे। हमारे पास एक छोटी सी वर्क स्पेस थी जो कि हमने एक अपार्टमेंट था मेरे पार्टनर तहा का, वहाँ पे हम लोगों ने वो स्पेस सेटअप की हुई थी। वहाँ पे हमने एक दो टेबल्स लगाई हुई थी और अपने पर्सनल लैपटॉप्स ले जाके हम लोग वहाँ पे बैठ के काम करते भी थे और साथ साथ अपनी लर्निंग भी करते थे। और इसी के साथ साथ हमारे जो जूनियर्स थे हम उनको ट्रेन करते थे ताकि आगे चल के वो हमारी टीम को जो है ज्वाइन कर सकें और हमारी टीम एक्सपेंड हो। तो ये एक हमारी जर्नी थी जो कि स्टार्ट की मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर अब माशाल्लाह से हमारी टीम जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 45 प्लस लोगों पे मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो है काम कर रहे हैं, जिनको हमने स्टार्ट में ऑन बोर्ड लिया था वो अच्छी सैलरीज यहाँ से जो है अर्न कर रहे हैं और हम लोग हमारी कंपनी माशाल्लाह से ग्रो कर रही है। अभी रिसेंटली हम लोग एक नया ऑफिस भी लेने जा रहे हैं। तो एक ये 2 साल की स्ट्रगल है। बताने का मकसद ये था कि 2 साल की स्ट्रगल हमने की और इसमें यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमारे पास स्किल्स नहीं थी हर चीज़ की, बट अगर हम ये बैठ के सोचते रहते कि पहले हम स्किल्स बनाने वो वाली और जो है फिर हम कंपनी फॉर्म करेंगे और ये सीखें कि कंपनी को चलाया किस तरीके से जाता है, तो शायद हम ये डिसीजन ना ले पाते। हमने कंपनी स्टार्ट कर दी और अलोंग द वे हम सीखते गए कि क्या चीज़ कैसे करनी है। जब कोई चैलेंज आता था तो हम साथ बैठ के डिस्कस करते थे कि भाई अब इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या स्किल्स हैं और हम किन रिसोर्सेज के थ्रू इन चैलेंजेस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी जो है जर्नी है बेसिक एक्सॉर्ड के साथ और बाकी जो है आप जी कंटिन्यू करें। सलमान, थैंक यू वेरी मच, आपने ये पूरा हमारा सक्सेस जर्नी हमसे शेयर की और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 2 साल में इतना बड़ा जंप किया है। मेरे आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, आपने बताया कि आपने जो स्किल्स एक्वायर की ड्यूरिंग योर स्टडी वो आपकी पर्सनल एफर्ट थी, तो इससे ये लगता है कि जैसे अभी भी आपकी
जो हमारा सिलेबस है और जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें और जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है मार्केट में, इसमें एक डिस्कनेक्ट मौजूद है। अगर ये आपकी पर्सनल एफर्ट ना होती तो शायद आप भी बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरह होते। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है वर्क स्पेस एक्वायर करने में। आप कह रहे हैं कि वो आपके अपार्टमेंट में आपके तरफ काम कर रहे हैं, तो क्या कराची यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है जहाँ पे कोई, जैसे मेरा ख्याल है कि शायद IBM में है, कि जहाँ पर वर्क स्पेस अवेलेबल हो स्टार्टअप्स के लिए, कम से कम उन्हें 1-2 कमरे और इस तरह की कोई सहूलियात मिल सके? हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्टार्ट जब आप कंपनी करते हैं यकीनन इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपके पास कोई फंडिंग नहीं होती है, आपके पास कोई एंजल इन्वेस्टर्स हर एंटरप्रेन्योर के साथ होते नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों में एक एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कम से कम कॉस्ट में जो है अपने ऑपरेशन रन कर सकूं। तो यकीनन जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जहाँ पे हम लोगों ने जाके पिच भी किया अपने आइडियाज़। बट अगेन कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जो कि आइडिया बेसिस पे ले लेते हैं और कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स थे जो कि कॉस्ट आपको उस पर बेयर करनी पड़ती है, पर सीट आपको पे करना पड़ता है। तो स्टार्ट में तो हमारे लिए फिजिबल नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था कि हम कोई ऑफिस परचेज नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमारा एक पार्टनर था, उसके पास एक अपार्टमेंट जो है अवेलेबल था जो कि वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था। तो वहाँ पे हमने बस एक रूम हमने जो है अरेंज किया और वहाँ पे आके हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने हॉस्टल्स ढूंढे। लिटरली हम लोग हॉस्टल्स ढूंढते थे कि हमें कहीं पे भी एक रूम मिल जाए, हमें सिर्फ लैपटॉप्स लेके जाना है और वहाँ पे बैठ के हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 5,000 6,000 पर सीट इन द स्टार्ट, अगर उनकी बहुत स्मॉल टीम है, तो मेरे ख्याल से वो भी वर्थ इट है क्योंकि अल्टीमेटली आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसको भी पे करने के काबिल होते हैं। बट अगेन हम लोग की जो है स्टार्ट से ही अप्रोच ये थी कि हम लोगों को बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में एक आइडियल सी स्पेस चाहिए। तो वो हमारे पार्टनर का अपार्टमेंट था जिसको हमने यूटिलाइज कर लिया उस टाइम पे, तो वो काफ़ी अच्छा हमारे लिए प्रूव हुआ। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा सलमान, वो पहला क्वेश्चन है कि आपका जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और जो आजकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, आपको उसमें और मार्केट डिमांड में एक डिस्कनेक्ट फील होता है? आपको लगता है कि उसे रिवाइज करना चाहिए या इंडस्ट्रियल लिंकेजेस डेवलप करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपका कंसर्न बिल्कुल करेक्ट है कि जो एकेडमी और इंडस्ट्री का जो गैप है वो स्टिल है। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो थोड़े से आउटडेटेड हैं और कुछ टीचर्स होते हैं जो कि काफ़ी एफर्ट करते हैं कि वो अपडेटेड नॉलेज आपको प्रोवाइड करें। बट अगेन यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स होते हैं जिसमें आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज ही प्रोवाइड कर सकती है यूनिवर्सिटी। अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपनी विल इस्तेमाल करनी पड़ती है और फिर जाके आप कोई ऐसी स्किल सीख पाते हो जो कि आपको इंडस्ट्री में वाकई हेल्पफुल हो। वरना थ्योरी बेसिस पे तो आपको यूनिवर्सिटीज भी बहुत हद तक गाइड कर देंगी, बट या एक जो है गैप हमें नज़र आता है एकेडमी और इंडस्ट्री में। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। यहाँ मैं दोबारा इनुमरेट करता चलूँ कि हमारे यहाँ इसी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द एस्पायरेशंस टू स्टार्ट बिजनेस, बट दे लैक एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स। वो जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है शुरू में किसी भी तरह, और सबसे बड़ी बात रिक्रिएशन जो आप यूथ में एंजॉय करते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो सब चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं कंपनी बनती है। थैंक यू सो मच सलमान। और आप यकीनन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए, और जो आपने 40+ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है वो भी आपका एक सोशल वर्क है जिसे एक्नॉलेज हम करते हैं। मैडम फाइजा के लिए एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन था, अगर मैडम आपने पढ़ा हो तो। जी बिल्कुल। दानियाल का क्वेश्चन ये था कि कैन वी start as a salesperson on Upwork? So he's an IT sales guy. Of course you can. So there are a lot of opportunities for IT sales people on Upwork. You can work as a bidder. So they ask for people, who bid for projects on behalf of different agencies. So you can work in that. IT sales की भी बहुत सारी opportunities हैं, IT marketing की भी बहुत सारी opportunities हैं, but again, this work is not like usual, physical meeting, door-to-door sales. It's different from
different from that. So you will be selling the services to a lot of people all around the globe. So कुछ language के barriers भी आएंगे, और उसके अंदर जैसे मेरा जो क्लाइंटल है वो ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर है, लेकिन अगर इफ आई वांट टू मूव इनटू move to clients in Germany or maybe in Netherlands, English will the people there use their own language and not English that much, so that will be a problem for me. So IT sales you will have to target for countries that are English speaking countries, so mostly US, UK, Canada, Australia, New Zealand. These are the countries that you should target towards, and you will definitely find IT sales and marketing related opportunities on Upwork. थैंक यू सो मच मैडम. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं लाइव डायरेक्टली, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं. तो फाइनली मैं मैडम फाइजा यूसुफ का और सलमान खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम मैनेज किया, और वी नो योर टाइम इज मच मोर प्रेशियस देन आवर्स. तो हम इसे 45 मिनट्स तक ही रखना चाह रहे थे ताकि लोगों के लिए ये मैनेजेबल हो, वो अपनी बिजी रूटीन में टाइम निकाल सकें. और फ्रीलांसिंग एंड अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये हमने आज आपसे सीखा, और डेफिनेटली आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स भी इसे कुछ ना कुछ सीखेंगे. मेरा ख्याल है कि हमें 2 क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, हम इनका आंसर करते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन. चैट बॉक्स में है. थैंक यू. चलिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये थैंक यू है, सॉरी. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.